हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल एआई कोडिंग टेक में आप सबका स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का 24वां बैच है। हेलो, वेलकम, नमस्ते। वापस आ गई हूँ मैं। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहां पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ एक और प्रेपोजिशन की, जो कि होते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि जो भी आप डायरेक्शंस यूज करते हैं, राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, दिशाओं की जब बात करते हैं तब हम टू, इन, इनटू, ऑन और ऑन टू भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं इन प्रेपोजिशंस की बात कर रही हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप और यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ कॉमन वाले हैं। मैंने कहा था कि रिपीट होंगे ये सारे प्रेपोजिशंस, क्योंकि ये हर जगह आते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि इसमें भी ऑन है, उसमें भी ऑन है, उसमें भी ऑन है, तो मतलब क्या है। इसीलिए एक एक कैटेगरी से समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूं द मॉल इज टू योर नॉर्थ, आप नॉर्थ में जाएंगे, आपके नॉर्थ में मॉल है, तो टू योर नॉर्थ, आपका नॉर्थ मतलब योर नॉर्थ, और टू योर नॉर्थ तो पॉइंट करते हैं तब हम टू यूज करते हैं। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल, फ्रंट मतलब कि सामने, मॉल के बिल्कुल आगे है कार, इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल। वैसे ही प्लीज कम इनटू द हाउस, घर के अंदर आइए प्लीज। इनटू द हाउस मतलब अंदर आइए। ड्राइव ऑन टू द ग्रास, ग्रास के ऊपर चढ़िए, तो ड्राइव ऑन टू द ग्रास एंड पार्क इट देयर, तो ग्रास के ऊपर चढ़ा लो और वहीं पे पार्क कर दो। तो ये मतलब है ऑन टू का। तो ये सब जब डायरेक्शंस की बात होती है तब आप ये सारे प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने नोट किया होगा, टू है, इन है, ऑन है, ऑफ है, ये सब काफी ज्यादा रिपीट होते हैं। वैसे अगर स्पेस की बात करूं, स्पेस का मतलब जगह होता है, लेकिन लोकेशन वाली जगह की बात नहीं है। कोई भी स्पेस की बात करनी है तो मैं बहुत सारे प्रीपोजिशंस यूज कर सकती हूँ। अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अहेड ऑफ, अलोंग, अमंग, अराउंड, बिहाइंड, बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। जितने मैंने यहाँ लिखे हैं उससे भी ज्यादा प्रीपोजिशंस हैं जो हम स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक चीज की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेस मतलब कुछ भी हो सकता है, मेरे आसपास की चीजें, सराउंडिंग्स, कोई भी चीज। तो उसके बारे में बात करने के लिए चीज का रिलेशनशिप देखना पड़ता है। जैसे अबव का मतलब है ऊपर, एक डिस्टेंस में ऊपर, ऑन का मतलब है सरफेस पे ऊपर, और अबव का मतलब है एक डिस्टेंस पे ऊपर। तो वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, मतलब हम क्लाउड्स के भी ऊपर उड़ रहे थे। क्लाउड्स हमारे नीचे थे, हम उनके ऊपर थे। तो अबव का वो मतलब है, तो हम क्लाउड्स के रिलेशन में कहां थे, वी वर अबव देम। वैसे ही द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्टेशन। अक्रॉस मतलब एग्जैक्ट सामने नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अक्रॉस द स्टेशन मतलब अगर स्टेशन इस तरफ राइट पे है तो पोस्ट ऑफिस जो होगी वो सामने की तरफ उसके लेफ्ट पे होगी, तो हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्टेशन। देख रहे हैं ना, आप, मैं दो चीजों की बात कर रही हूँ, क्योंकि स्टेशन के रिलेशन में पोस्ट ऑफिस कहां है ये मैं जानना चाहती हूँ, तब मैं इसको अक्रॉस कह रही हूँ। ऑपोजिट कहती है तो होता एकदम सामने, अक्रॉस है तो थोड़ा टेढ़े में है। हर हेड वाज अप अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल मतलब अगर वॉल है तो बिल्कुल उस पे अड़ा हुआ है उनका सर, तो हर हेड वाज अप अगेंस्ट द वॉल, तो वॉल के बिल्कुल अड़ रहा है उनका सर, मतलब शायद उन्हें लग रही है। वैसे ही द थिएटर इज जस्ट अहेड ऑफ द मॉल, तो मतलब मॉल से थोड़ा आगे है। किसके आगे है, मॉल के आगे है। तो थिएटर का रिलेशनशिप मैं आपको मॉल के रिलेशनशिप के हिसाब से समझा रही हूँ कि मॉल से आगे है। हो सकता है कि पार्क से पीछे हो, लेकिन मॉल की बात करें तो आगे है। तो इस तरीके से जब आप प्रीपोजिशंस यूज कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप एक चीज का रिलेशनशिप दूसरी चीज के बेसिस पे समझा रहे हैं, और आपका प्रीपोजिशन उस हिसाब से कभी गलत नहीं पड़ेगा। वैसे ही एजेंसी के भी प्रीपोजिशंस होते हैं। जैसे कि किस चीज से हमने कुछ किया तो वो है एजेंसी। तो आई सेंट द पार्सल बाय पोस्ट, कैसे भेजा, पोस्ट से भेजा, तो बाय पोस्ट। द लेटर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो कैसे डिस्ट्रॉय हुए, फायर से डिस्ट्रॉय हुए, इसीलिए बाय फायर। आई हर्ड अबाउट द ऑडिशन थ्रू अ फ्रेंड, किससे सुना, फ्रेंड से सुना, इसीलिए थ्रू अ फ्रेंड। कट इट विथ अ नाइफ, किससे काटू, नाइफ से काटू। तो यहाँ पे दो चीजें नहीं है, यहाँ पे एक्शन है और किससे करना है वो है, या किससे किया है वो है, तो उसका मतलब है एजेंसी। एजेंसी का मतलब है जब आप किसी चीज की मदद लेते हैं कुछ करने के लिए, तो उस चीज को हम एजेंसी बोलते हैं, और उसके लिए हम बाय, थ्रू, विद, ऐसे सारे प्रीपोजिशंस हम यूज कर सकते हैं बताने के लिए कि किससे हमने क्या किया है। जैसे ही मैनर के भी प्रीपोजिशंस होते हैं, जब हमें बताना है कि किस तरीके से कुछ हुआ है तब हम मैनर वाले प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं। इसमें विथ बहुत कॉमन होता है, विद जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। तो अगर मैं कहूं तो सोल्जर्स फॉट विद करेज, तो उसका मतलब है बहादुरी से। बहादुरी क्या है, मैनर है, तो बहादुरी से लड़े थे हमारे सैनिक। वैसे ही द एम्प्लॉइज वर्कड विद अर्नेस्टनेस, काफी ईगर थे एम्प्लॉइज, काफी अच्छे से वो लोग काम कर रहे थे। वैसे ही द यांकीज वॉन विद ईज, मतलब बड़ी आसानी से यांकीज जीत गए। किससे, आसानी से। आसानी क्या है, मैनर है, किस तरीके से, आसानी से। वैसे ही वी लॉस्ट द मैच बाय 4 रन्स, कैसे हारे, 4 रन से हारे, तो बाय 4 रन्स, तो वो है मैनर। इन्हें कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। अभी तक आप बहुत सारे सीख चुके हैं, इसलिए अब एक और आपको सिखाने जा रही हूं। ये है प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज, रीजन, यानी कि पर्पस, यानी कि किसी कारण के जो प्रीपोजिशंस होते हैं, क्यों हुआ कुछ, ये बताने के लिए कौन से प्रीपोजिशंस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ बहुत कॉमन है। तो मैं जब कहती हूँ डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर गए। कैसे मरे, हार्ट अटैक से मरे, तो हम क्या बोलेंगे, ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। वैसे ही डिड इट फॉर आवर ओन गुड, हमारे अच्छे के लिए किया। क्यों किया, हमारे अच्छे के लिए किया, तो ही डिड इट फॉर आवर ओन गुड। ही सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन, किसी बीमारी की बात कर रही हूं मैं, और उससे उनको सफर करना पड़ा, उनको गुजरना पड़ा, तो मैं कहूंगी फ्रॉम। ही सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन। मर गए तो क्यों मरे, ऑफ हार्ट अटैक। सफर कर रहे थे, गुजर रहे थे, तो किससे गुजर रहे थे, डिप्रेशन से, इसीलिए फ्रॉम। शी लॉस्ट हर पर्स थ्रू नेग्लिजेंस, क्यों खोया, क्योंकि उनका ध्यान नहीं था।
बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस अगर मुझे बोलना है तो उसके बदले मैं बोल सकती हूँ थ्रू नेग्लिजेंस। प्रेपोजिशन मेरा थ्रू रहेगा। ही इज शिवरिंग विद फीवर। किससे शिवर कर रहा है, कैसे शिवर कर रहा है और क्यों कर रहा है? उसे बुखार है इसीलिए वो कांप रहा है। ही इज शिवरिंग विद फीवर। तो विद जब मैंने यूज किया तो मैंने बता दिया उसे ये बीमारी है, इस वजह से वो हो रहा है शिवर, यानी कि कांप रहा है। तो विद, तो जब भी मैं कोई कारण बताने की कोशिश करती हूँ तो मैं ऑफ, फॉर, फ्रॉम, थ्रू और विद यूज कर सकती हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जो कि मैं यूज कर सकती हूँ। वैसे ही अगर पोजेशन यानी कि ओनरशिप की अगर मैं बात करती हूँ, कौन सी चीज किसकी है, या ये मेरी है, ये इसकी है, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज किए जा सकते हैं। There was no money on him का मतलब है उसके पास पैसे नहीं थे। अब आपको पता है कि ऑन का मतलब सरफेस के ऊपर होता है, फिर यहाँ पे जब हम ऑन यूज करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उस इंसान की। तो there was no money on him मतलब उनकी जेब खाली थी, जेब में पैसे नहीं थे, ठीक है। तो ऑन हिम तब हम यूज करते हैं। तो ऑन का मतलब यहाँ पे सरफेस नहीं है, उस इंसान की बात कर रहे हैं हम। वैसे ही अगर मैं बोलूं द मॉस्क ऑफ उमर, किसकी मॉस्क? उमर की मॉस्क। तो किसका, जब ये सवाल आता है तब बात होती है ओनरशिप की यानी कि पोजेशन की, तो तब आप ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ही इज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस। कैसे आदमी है? बहुत ही अकलमंद आदमी है। तो ही इज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस किसकी है? मैन की है, इसीलिए मैंने ऑफ यूज किया। आई सॉ अ बॉय विद रेड हेयर। बॉय के पास क्या है? रेड हेयर है। रेड हेयर किसके हैं? लाल बाल किसके हैं? उस लड़के के हैं। तो पोजेशन यानी कि ओनरशिप यानी कि किसका है उसकी बात हो रही है, तब मैंने विद भी यूज किया। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रेपोजिशंस अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। वैसे अगर मैं किसी मेजरमेंट की बात करूं, कोई स्टैंडर्ड रेट या वैल्यू की बात करूं, या प्राइस की भी अगर बात करूं, तो मैं कह सकती हूं एट, बाय, ऐसे प्रेपोजिशंस यूज कर सकती हूं कि ही चार्जेस इंटरेस्ट एट 9%। कितने पे चार्ज कर रहा है? 9% पे चार्ज कर रहा है, तो मैं एट यूज कर सकती हूं। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड। क्या मेजरमेंट है? कपड़ा मीटर में बेचते हो या इंच में बेचते हो या यार्ड में बेचते हो? यार्ड में बेचते हैं। द क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, तो बाय। आई एम टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस। मैं तुमसे 2 इंच से लंबी हूं, तुमसे लंबी हूं। तो आई एम टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस। कितना? बाय 2 इंचेस। तो जहां भी मेजरमेंट की बात आती है वहां पे एट और बाय ज्यादातर केसेस में गलत नहीं पड़ते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो एक और टाइप के प्रेपोजिशंस को समझ लीजिए जो कि है प्रेपोजिशंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट चीज, ठीक है। तो अगर आप एक सेंटेंस में दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं तो आप इन टाइप के प्रेपोजिशंस यूज कर सकते हैं। इसका कोई लिस्ट नहीं है, बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इंस्पाइट ऑफ लिखा है तो डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं, पर ये वाले कुछ कॉमन है। तो अगर मैं बोलूं आफ्टर एवरी एफर्ट वन माइट फेल, मतलब आप कितना भी कर लेंगे हो सकता है फिर भी आप फेल हो जाए। तो एफर्ट लगाना एक चीज है, फेल होना उसका ऑपोजिट चीज है, इसलिए वो कॉन्ट्रास्ट की बात में हमने आफ्टर यूज किया है। विद ऑल हिज फॉल्ट्स आई एडमायर हिम। उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो मुझे वो पसंद है। विद ऑल हिज फॉल्ट्स, तो उसकी फॉल्ट्स एक चीज है और मेरा उसे पसंद करना ऑपोजिट चीज है। इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही इज नॉट कंटेंट। कंटेंट का मतलब है सैटिस्फाइड नहीं है। तो पैसा है वो एक चीज है, पर सैटिस्फाइड नहीं है वो उसका ऑपोजिट है। तो ये कॉन्ट्रास्ट के जो प्रेपोजिशंस है वो कॉमन वाले आफ्टर और विद है, उसके अलावा आप बहुत सारे और यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से एक लास्ट प्रेपोजिशन समझ लेते हैं रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए कि मोटिव, सोर्स या ओरिजिन, ऐसी कोई चीज हमें समझानी है कि किसी की शुरुआत कहां से हुई, किसी का सोर्स क्या है, मतलब अगेन शुरुआत कहां से हुई, या किसी का मकसद क्या है। तो उसके लिए हम फ्रॉम को बहुत बार यूज कर सकते हैं। फ्रॉम इसमें बहुत कॉमनली यूज होता है। फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम। जितना मुझे मालूम है उसके बारे में उस हिसाब से तो मैं भरोसा नहीं कर पाऊंगी उसके ऊपर। तो जितना मैं जानती हूं तो मेरा उसके बारे में जानना उसका ओरिजिन है। तो मैं शुरू से इतना जानती हूं इसके बारे में। वैसे ही डिड इट फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, इसमें हम आउट ऑफ भी लगा सकते हैं। ही डिड इट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो भी सही है, पर ग्रेटिट्यूड से किया उन्होंने। कहां से आया ये एक्शन उनके तरफ? उनके अंदर जो ग्रेटफुलनेस थी, जो ग्रेटिट्यूड था, जो कि इंसान जब थैंकफुल होता है किसी चीज के लिए तो उसमें से आया। तो वो ग्रेटिट्यूड क्या है? उसका सोर्स है। तो फ्रॉम ग्रेटिट्यूड। दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम मिल्टन। इसने बोला था, ये मिल्टन ने बोला था। तो मिल्टन हमारे ओरिजिन है, हमारे सोर्स है, और उनमें से ये कोटेशन आया तो मैंने फिर से फ्रॉम यूज किया। स्किल कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। कहां से आया? प्रैक्टिस में से आया। तो सोर्स क्या है? प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से जब आपने सोर्स की बात की है तो फ्रॉम सबसे सेफेस्ट है प्रेपोजिशन यूज करने के लिए। आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है और सबसे ज्यादा हमने बात की है प्रेपोजिशंस की, और अलग अलग तरीके से अलग अलग रिलेशन में कौन से प्रेपोजिशंस किस तरीके से यूज होते हैं उसके भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। लेकिन इसके लिए काम आपको ये करना है कि आपको प्रैक्टिस ढेर सारी करनी है। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने बेटर होते जाएंगे प्रेपोजिशंस में। और सबसे ज्यादा ऑफ, टू और इनका मतलब आप समझ लीजिए, एट का भी समझ लीजिए, ये वाले बहुत ही कॉमन है। ये आ गए तो समझो सब कुछ आ गया। लेकिन अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो प्लीज जाइए फिर क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए और आप जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में आपको उसका जवाब मिलेगा। और मैं अगली बार वापस आने वाली हूं आपसे मिलने कंजंक्शंस की बात करने, क्योंकि अगर प्रेपोजिशंस आ गए तो कंजंक्शंस क्यों बाकी रह जाए, तो उसकी भी हम अगली बार बात करेंगे। लेकिन अगली बार मिलूंगी तो बहुत सारी चीजें लेके आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।